हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में ऑब्जेक्ट ड्राइंग मग इसका हम ड्राइंग करेंगे और कलरिंग भी करेंगे। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर, एलिमेंट्री का ऑब्जेक्ट ड्राइंग और इंटरमीडिएट का स्टिल लाइफ। इन दोनों पेपर के लिए आज का यह ट्यूटोरियल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इन दोनों पेपर में आपको मग का ड्राइंग निकालना होता है और उसे कलर भी करना पड़ता है। बच्चों, आज का ट्यूटोरियल देख के आप इजीली इस मग का ड्राइंग करके उसे कलर भी अच्छी तरह से करेंगे। आज का यह ट्यूटोरियल स्पेशल क्यों है? क्योंकि पोस्टर कलर में जल्दी से इफेक्टिव ऐसा कलर काम कैसा करना है, ये सब मैं डेमोस्ट्रेशन के साथ इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ। डेमोस्ट्रेशन के साथ इसका पूरा मार्गदर्शन भी आपको मिलने वाला है। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल और ओवल शेप का यूज करके हमें मग का ड्राइंग निकालना है। उसके लिए मैंने नटराज की एचबी पेंसिल स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए ली है। ये अप्सरा की है, आप कोई भी कंपनी की पेंसिल ले सकते हो। ड्राइंग के लिए आपको एचबी पेंसिल लेना है। यहाँ पर एक वर्टिकल खड़े वाला रेक्टेंगल निकालना है इस प्रकार से। ऐसे रेक्टेंगल निकालने के बाद इसके हमें इस तरह से कुछ पार्ट बनाने हैं। इसमें एक ओवल शेप लेना है इस प्रकार से। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा क्रॉस बना के नीचे लेना है। ऐसा क्रॉस लाइन नीचे आएगा, दोनों तरफ से एक जैसा नीचे आएगा। ये जो कर्व लाइन है, ऐसा कर्व लाइन यहाँ पर आएगा। बकेट का ड्राइंग जिस तरह से हमने बनाया उससे थोड़ा सिमिलर ये ड्राइंग है। इस ओवल शेप के बाहर दूसरा ओवल शेप निकालना है। यहाँ पर एक कर्व लाइन निकालना है। इस प्रकार से हमने बकेट का ड्राइंग किया था। यहाँ तक का ड्राइंग सेम है। अब आगे क्या करना है तो देखो, इसको यहाँ से इरेज करना है और यहाँ पर एक एंगल बनाना है, कोन बनाना है। बाहर वाले ओवल शेप का भी एक कोन बनाना है। ये लाइन नीचे लाना है और इसे जोड़ना है इस प्रकार से। और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन से जोड़ना है। यहाँ पर इरेज करना है। ये जो आने वाला लाइन है इसे बाहर लेना है, इसे बाहर लेना है, इसे भी बाहर लेना है। और ये जो क्रॉस लाइन है इसे पैरेलल लाइन यहाँ पर निकालना है। ये नीचे आएगा, ये ऐसा नीचे आएगा और ये इस प्रकार से नीचे आएगा। और यहाँ पर कर्व होगा, सीधा नहीं होगा तो थोड़ा राउंड होगा। इस प्रकार से हमने मग का ड्राइंग निकाला है। अब इसे हम उल्टा करके देखेंगे। आप खुद ही इसे चेक कर सकते हो उल्टा करके। जहाँ पर हमारा ड्राइंग गलत हुआ है वहाँ पर हमें करेक्शन करना है। अब इसे हमें इरेज करके फाइनल ड्राइंग करना है।
इस प्रकार से हमने इस मग के ड्राइंग को कंप्लीट किया है। बच्चों, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, रेक्टेंगल लेना है, ओवल शेप की मदद लेनी है और फास्टली इसको ड्राइंग करना। इसे हम आज पोस्टर कलर में कलर करने वाले हैं। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का फर्स्ट पेपर, एलिमेंट्री का ऑब्जेक्ट ड्राइंग और इंटरमीडिएट का स्टिल लाइफ, इन दोनों पेपर में आपको मग का ड्राइंग करके उसे कलर करना पड़ता है। बच्चों, आज यहाँ पर हम पोस्टर कलर में इसे कलर करने वाले हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसे कलर कैसे करना है, उसके साथ साथ मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे आपको समझ लेना है। इन सभी बातों को टाइम लगने वाला है, इसलिए यह वीडियो बड़ा होने वाला है। आपको इस ट्यूटोरियल की एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। उसके लिए आपको इस वीडियो को स्किप न करते हुए देखना है। बच्चों, यहाँ पर कलर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने कोबाल्ट ब्लू ये पोस्टर कलर लिया है। उसको लाइट करने के लिए व्हाइट और डार्क करने के लिए ब्लैक कलर लिया है। इन तीनों कलर का यहाँ पर यूज होगा और ये ड्राइंग बनेगा। कलर मिक्सिंग के लिए ऐसा पैलेट डिश चाहिए, ऐसा 4 नंबर वाला फ्लैट ब्रश, 5 नंबर वाला हाफ हेयर राउंड ब्रश और ये 1 नंबर वाला राउंड ब्रश। एक कॉटन चाहिए और पानी चाहिए क्लीन वाला। चलो इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पहले लाइट शेड बनाना है। लाइट शेड बनाने के लिए व्हाइट और ब्लू इन दोनों कलर को लेना है। कलर को इस प्रकार से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे आपको ड्राइंग में अप्लाई करने के लिए आसानी होगी, वो अच्छी तरह से अप्लाई होगा। इस प्रकार से लेना है ब्लू कलर। यहाँ पर भी हम ब्लू लेंगे और इसे ब्लैक से डार्क करेंगे। ब्लैक थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। इस ब्लू को हमने लाइट बनाया। यहाँ पर डायरेक्टली ब्लू लिया और ब्लैक की मदद से डार्क बनाया। लाइट, मिडल और डार्क इन तीनों कलर से आज इस मग का हम कलर करेंगे। लाइट कलर लिया है मैंने। यहाँ पर देना है लाइट कलर। कलर हल्के से देना है, उसे ज्यादा घिसना नहीं है, ऐसे रफली घिसना नहीं है, वो आपका ड्राइंग खराब कर देगा, पेपर को खराब कर देगा। अब बीच में ब्लू लेना है। आप गीले में कलर मिक्सिंग करोगे तो आपका कलर अच्छी तरह से मिक्सिंग होगा। यहाँ पर मेरे पास जो फ्लैट ब्रश है उसे मिक्सिंग के लिए यूज करना है इस प्रकार से। ओके, अब ये जो डार्क वाला कलर है उसे यहाँ पर लगाएंगे। इनको मिक्स करना है इस प्रकार से। अब हमें इस लाइट कलर को और इस ब्लू कलर को मिक्स करना है। थोड़ा लाइट से थोड़ा ज्यादा डार्क कलर बना के यहाँ पर देना है और डार्क बनाना है। इस मग के ऊपर लेफ्ट साइड से लाइट आया तो इसका शैडो इधर जाएगा और लाइट भाग इधर दिखेगा। यहाँ पर ब्लू दिया, उसे डार्क बनाया, उसके बाद ये डार्क वाला ब्लू। ब्रश इसे धोना है और कपड़े से उसे क्लीन करना है। उसका पानी कम करके उससे ऐसा मिक्सिंग का काम करना है। उसके बाद ये लाइट वाला कलर जो है यहाँ पर आएगा, ये वाला कलर यहाँ पर आएगा। इसको मिक्सिंग करना है। अब ये जो लाइट वाला कलर है ये यहाँ पर हमें देना है। इसे ज़्यादा वाला कलर, ब्रश में का ज़्यादा वाला कलर इस प्रकार से निकालना है, कम करना है और ब्रश को पॉइंट करना है। उसके बाद कलर को अप्लाई करना है। यहाँ तक कि इस लाइट कलर का यूज करना है। बाद में इसमें थोड़ा
ब्लू कलर मिक्स करके थोड़ा इसे डार्क बनाना है और इसके आगे देना है इस प्रकार से। ब्रश धोना है और इसे पानी कम करके मिक्सिंग करना है। इस ब्लू कलर को यहाँ पर अप्लाई करना है और इस डार्क कलर को इस साइड से देना है, मिक्सिंग करना है। इस लाइट कलर को यहाँ पर देना है इस प्रकार से और इसमें व्हाइट मिक्स करना है, लाइट बनाना है। फ्लैट ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। उसके बाद ये लाइट कलर और ये ब्लू कलर, इनके दोनों के बीच में वाला शेड बनाना है और उसे यहाँ पर देना है। उसको यहाँ पर भी देना है। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। ब्लू कलर लेना है और इसे यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। ब्रश को आपको पानी से क्लीन करना है और उसका पानी थोड़ा कपड़े से कम करना है और मिक्सिंग करना है। यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई करना है। फ्लैट ब्रश का आपको यूज करना है, प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज करना है तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगा। आप पहली बार यूज करोगे तो आपका ये जो वर्क है खराब हो सकता है। इसके लिए आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको लेना पड़ेगा ये डार्क शेड, क्योंकि यहाँ पर शैडो आया। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। आपको एक ध्यान में रखना है, गीले में मिक्सिंग अच्छी तरह से हो तो गीले में ही मिक्सिंग करना है। थोड़ा इस तरफ से वो ऐसा इसको हिलाना है, मूव करना है। इस प्रकार से इसको यहाँ से डार्क बनाना है, मिक्सिंग करके लेना है। ये कलरिंग का काम हमारा फाइनल हो गया। अब इसे हमें एक्यूरेसी लाना है, फाइनल टचअप करना है। तो इसके लिए हमारे पास 0 पॉइंट का या 1 नंबर का ब्रश चाहिए। तो इस लाइट शेड को मैंने थोड़ा डार्क बनाया इस प्रकार से। अब इसे मैं आउटलाइन करूँगा और उसे तुरंत मिक्स करना है। यहाँ पर इस प्रकार से आउटलाइन आएगा। थोड़ा ब्लैक कलर लेके इस ब्लू को डार्क बनाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा डार्क दिखने वाला है। इसको इस प्रकार से आउटलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन करना है और उस आउटलाइन को तुरंत ही ऐसे मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन आएगी। बच्चों, यहाँ पर ब्लैक कलर और
थोड़ा ब्लू कलर से डार्क वाला कलर बनाया। यहाँ पर जो शैडो है उसे हम कलर कर रहे हैं। आगे वाला शैडो लाइट होगा, वहाँ पर हमें थोड़ा ग्रे कलर बनाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा ब्लू का टच देना है इस प्रकार से। शैडो देना, शैडो भी अच्छी तरह से निकालना है, उसे मिक्स करना है। इसके बाद हमें इस पर जो हाइलाइट्स है उसे वाइट कलर से निकालना है। इस प्रकार से पोस्टर कलर में आज का ये मग का ड्राइंग हमने कलर करके कंप्लीट किया है। आपको भी इस प्रकार से पोस्टर कलर की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।